ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सपनों को हकीकत बनाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी। ये कहानी है इलॉन मस्क की, एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, हर जगह इलॉन मस्क की सोच और उनका जुनून दिखाई देता है। लेकिन क्या इलॉन मस्क हमेशा से ऐसे ही सफल थे? क्या बचपन से ही उनके पास दौलत, शोहरत और नाम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलॉन मस्क की असली कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से। एक छोटे से शहर प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को इलन मस्क का जन्म हुआ। बचपन से ही इलन बाकी बच्चों से अलग थे। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत सोचते थे। लोगों को लगता था कि यह बच्चा खोया खोया रहता है, लेकिन असल में वो अपने दिमाग के अंदर एक पूरी दुनिया बना रहे थे। किताबें इलन मस्क का पहला प्यार थीं। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहीं इलॉन किताबों के पन्नों में खोए रहते। इतना पढ़ते थे कि एक बार में पूरी लाइब्रेरी खत्म कर डालते। कहा जाता है 9 साल की उम्र तक इलॉन मस्क ने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी पढ़ डाली थी। सोचिए, 9 साल का बच्चा जब दूसरी दुनिया में कार्टून देखता है। इलॉन मस्क स्पेस, रॉकेट्स और यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे। उनकी ये किताबें पढ़ने की आदत उनके दिमाग को बाकी बच्चों से बहुत तेज बना रही थी। लेकिन इस आदत का एक दूसरा असर भी हुआ। इलॉन अपने हमउम्र बच्चों से कटते जा रहे थे। स्कूल में उनके दोस्त नहीं थे। कई बार तो बच्चे उन्हें तंग करते, पीटते, बुली करते। इलॉन का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। उनके माता पिता का तलाक हो गया, घर का माहौल बिगड़ गया और ऊपर से स्कूल में हर रोज अपमान और तकलीफ। लेकिन यहीं से एलन मस्क के अंदर एक आग जलने लगी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर वो सोचते थे, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। और यही सोच उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। इलॉन मस्क का दिमाग बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में खोया रहता था। 12 साल की उम्र में जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, इलॉन ने खुद का वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। उस गेम का कोड उन्होंने $500 में बेच दिया। अब सोचिए, 12 साल का बच्चा अपना खुद का गेम बनाकर बेच रहा है। ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन इस छोटी सी जीत ने इलॉन को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी ही उनका फ्यूचर है। लेकिन इलॉन का सफर आसान नहीं था। उनका परिवार उनके सपनों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता था। इलॉन के पिता एरल मस्क बहुत सख्त थे। कभी कभी तो इलॉन को इमोशनल और फिजिकल तकलीफ भी देते थे। इलॉन ने कई बार कहा है कि उनका बचपन पेनफुल और कठिन था। लेकिन भाई, ये तकलीफें ही इलॉन मस्क को वो इंसान बना गईं जो आज वो हैं। साउथ अफ्रीका में रहते हुए इलॉन को ये एहसास हुआ कि उनका असली फ्यूचर यहाँ नहीं है। उनके सपने इतने बड़े थे कि उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें उस जगह जाना होगा जहाँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा हों। और वो जगह थी अमेरिका। इलॉन कहते थे, अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका से निकलना इतना आसान नहीं था। इलॉन जानते थे कि वहाँ की गवर्नमेंट किसी भी यंग बॉय को आसानी से बाहर नहीं जाने देगी। तो उन्होंने प्लान बनाया। कनाडा का सिटीजनशिप उनके पास था अपनी माँ की वजह से। तो उन्होंने कनाडा का रास्ता चुना और वहीं से धीरे धीरे अमेरिका की ओर बढ़े। इलॉन के पास पैसे नहीं थे। वो स्टूडेंट जॉब्स करते, डिश वॉशिंग करते, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते, कभी किसी फैक्ट्री में सफाई तक करनी पड़ती। लेकिन भाई, इलॉन मस्क ने एक बात ठान ली थी, भले ही तकलीफ कितनी भी हो, मुझे अमेरिका पहुंचना है और वहां अपने सपनों को सच करना है। इलॉन मस्क की ये जर्नी साउथ अफ्रीका से कनाडा और फिर अमेरिका की ओर बढ़ना, ये बताती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। इलॉन जानते थे कि अगर वो साउथ अफ्रीका में रहेंगे तो उनका टैलेंट, उनका विजन सब सीमित रह जाएगा। इसलिए उन्होंने रिस्क लिया, घर छोड़ा, देश छोड़ा और निकल पड़े उस सफर पर जो आज पूरी दुनिया को इंस्पायर करता है। भाई सोचो, 12 साल का बच्चा गेम बनाकर बेच देता है। 17 साल की उम्र में फैमिली और कंफर्ट जोन छोड़ देता है। कभी बर्तन धोता है,
कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और फिर भी सपने देखता है। एक दिन मैं रॉकेट बनाऊंगा और इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजूंगा। किसी और के लिए यह सपना पागलपन होता, लेकिन इलॉन मस्क के लिए यही पागलपन उनका फ्यूल था। और यही से शुरू होती है इलॉन मस्क की असली कहानी। कनाडा से अमेरिका तक का सफ़र, उनकी पहली कंपनीज, उनकी पहली फेलियर्स और उनके पहले बड़े सपने की शुरुआत।